गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे और उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? तो ये बने कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कुलदीप सिंह महानिदेशक बने हैं। पीएस रानीपत से इसके महानिरीक्षक हैं और मोटो है सेवा और निष्ठा। ठीक है, महानिदेशक कुलदीप सिंह और महानिरीक्षक पीएस रानीपत से। कुछ अन्य जानकारी देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत बने हैं। नए उप सेना प्रमुख हैं चंडी प्रसाद मोहंती। वायुसेना के अध्यक्ष हैं आरकेएस भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह, ये नई नियुक्ति हुई है इनकी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्रा। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी? तो ये दिल्ली। ठीक है, आईक्यू एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर दिल्ली भारत, दूसरे नंबर पर ढाका बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर उलान बटोर मंगोलिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 106 देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरा भारत। ठीक है, इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 शहर भारत के हैं और आईक्यू एयर स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक, नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नई दिल्ली के राज्यपाल है अनिल बैजल और नई दिल्ली की पहली जो शासिका थी, महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, गुलाम वंश से। टॉप 5 इंडेक्स से देखें तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020, ये मास्को शहर इसमें शीर्ष पे है। और अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर है। ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर है और फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को 2025 तक भारत से ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त करने या समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाते हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्स्यायन को नियुक्ति मिला है। और प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिरीक्षक ये हैं जयदीप भटनागर। पूर्वी नौसेना कमान ईएनसी के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में आर हरिकुमार को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी यूएनसीडीएफ के नए अध्यक्ष हैं प्रीति सिन्हा। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो ये रिज अहमद। ठीक है, ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता रिज अहमद को उनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रिज अहमद दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020
रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 में रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है या इनको मिला है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया। ये कार्य से लुइस हैमिल्टन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो ये एस धनलक्ष्मी ने। पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ फाइनल जीतने के लिए धावक एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक द्युति चंद को हराया है। टॉप विजेता देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया है या इन्होंने जीता है। बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है और स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है और युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 ये पुरुष एकल का खिताब जीता है वरुण कपूर ने। 17 मार्च 2021 को डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और इस अवसर पर फिजी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु के लिए नई अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के समर्थन में आपदा जोखिम को कम करना है। 17 मार्च 2021 को DBSE बोर्ड को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया? तो ये दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली के शिक्षा बोर्ड का आधिकारिक तौर पर गठन कर दिया गया है। दिल्ली के नए शिक्षा बोर्ड का नाम अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी DBSE रखा गया है। इस बोर्ड के शुरुआत आगामी एकेडमिक सेशन 2021-22 से की जाएगी और इस बोर्ड को बनाने का उद्देश्य छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवाना ताकि छात्रों को हर प्रकार की सुविधा, शिक्षा और टेक्नोलॉजी मिल सके। द एक्सक्यूजन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरेसिस ऑफ द राज यह पुस्तक लॉन्च हुई है। इसे किसने लिखी थी? तो ये है सतविंदर सिंह जस ने लिखी है। टॉप 5 बुक देखें तो योर बेस्ट डे इज टुडे यह अनुपम खेर की किताब है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा लिखी गई किताब है। ओह मिजोरम यह पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई की है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यह पुस्तक उर्जित पटेल की है और एन एरा ऑफ डार्कनेस यह पुस्तक शशि थरूर की है। टाइम मैगजीन में फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये इलियट पेज। ठीक, भारत के पहले ट्रांसजेंडर से संबंधित देखें तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल, भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील सत्यश्री शर्मिला, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी पृथिका यासिनी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सारिका धारू को। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत में आम निर्वाचन 2021 के लिए सारिका घारू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सारिका घारू को मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें। JSW स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन इब्राहिम। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं
अमित भड़ाना। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक उत्तराखंड संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गढ़वाल हितकारिणी सभा 19 अगस्त 1901 को तारादत्त गैरवाला द्वारा बनाया गया था। कुंजणी वन आंदोलन ये 1904 में रवाई क्षेत्र में हुआ था। और कंकोड़ी खाल आंदोलन ये 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। बाल सभा का गठन 10 मार्च 1921 को सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा किया था। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा डेट बाल सभा का कुछ मिस्टेक लग रहा है, मैं इसको मैं बाद में एक बार क्लियर करूँगा। ठीक है। जहरी खाला आंदोलन ये बलदेव सिंह आर्य ने किया था। और गुजड़ू आंदोलन ये 1942 को राम प्रसाद नौटियाल और शीश राम पोखरियाल ने किया था। और डाडा मंडी आंदोलन ओमराव सिंह रावत। और इबटसन कांड 18 जुलाई 1930 को हुआ था। ठीक है। इसमें कुछ डेट अगर कहीं पे त्रुटि लग रहा है तो आप मुझे कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक, जो ये बाल सभा है ये 1935 का है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।